हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। अब बात कर रहे थे प्लांट्स मॉर्फोलॉजी के बारे में, और अभी तक आपने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपने कहा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन होते हैं। आपने कहा दो मेन आपके पास सिस्टम आते हैं प्लांट के, जिसमें आपने बात की थी रूट सिस्टम की और शूट सिस्टम की। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे रूट के बारे में। रूट के बारे में जो मेन मेन चीजें आपने यहाँ पर देखी हैं, वो आपने कहा टाइप्स ऑफ रूट कौन कौन सी आपके पास आई थी। टैप रूट आई है एक, ठीक है, और दूसरा आपके पास फाइब्रस रूट आई है। ठीक है, तो आपने कहा टैप रूट आपने किस में देखा, डाइकोटिलडॉन्स में देखा, और फाइब्रस रूट आपने किस में देखा, मोनोकोटिलडॉन में देखा। ठीक है, इसके अलावा आपने बात की है ट्रू रूट यानी कि वास्तविक जड़, और एडवेंटिशियस रूट की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसी के साथ आपने फंक्शन देखे हैं, जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में आपने यहाँ पर बात की है। रीजंस ऑफ रूट्स, आपने रीजंस में कौन कौन गैप के बारे में बात की है। नेक्स्ट आपने बात की है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और सबसे ऊपर वाला जो रीजन है वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, और वहीं पर आपको एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए, अब आपने बात की थी मॉडिफिकेशंस के बारे में कि रूट की कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है, जिसमें क्या बात आपने की थी। आपने कहा फ्लैशी टैप रूट में आपने कौन कौन से देखा था, कॉनिकल देखा था जिसमें कैरेट एग्जाम्पल है, फ्यूजिफॉर्म देखा था जिसमें रेडिस एग्जाम्पल है, और नेपिफॉर्म देखा था जिसमें टर्निप एग्जाम्पल है। अब ये नाम क्या है, आपने जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तब आपने इन नामों को देखा था। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल आपने यहाँ पर बात की थी। तो आपने कहा था कि जब रूट मॉडिफाई हो रही है तो उसकी जो फंक्शन है यहाँ पर वो भी आप अलग अलग देख रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मेन जो फंक्शन होता है वो होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कराना। अब यहाँ पर जो रूट है वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, आपने कहा आप उन्हें भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, सपोर्टिंग रूट भी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि शुगर केन में और बनियान ट्री में। देखिए, सपोर्ट तो वैसे भी रूट कर रही थी, सपोर्ट तो वैसे भी क्या कर रही थी, जो प्लांट स्थिर है आपके पास वो रूट की वजह से ही था। लेकिन इसके अलावा हमने कहा कि स्टेम यानी कि तने से भी कुछ ऐसी जड़ें निकल रही हैं जो कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जो कि श्वसन में मदद कर रही थी, रेस्पिरेशन में मदद कर रही थी। चलिए, अब हम बात कर रहे थे स्टेम की। क्या होता है स्टेम। आपने कहा कि भूमि के ऊपर वाला जो भाग है प्लांट का वो आपका स्टेम होता है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन अगर आप देखेंगे तो हमने बात की थी कि फंक्शन में क्या आएगा कि जो आपका स्टेम है, स्टेम में सारे ही पार्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, लीव्स यानी कि पत्तियां, फ्लावर यानी कि फूल, फ्रूट यानी कि फल। सारे ही कहाँ पे पाए जाते हैं, आपने कहा तने से अटैच होते हैं। अब स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, आपने कहा प्लूम्यूल से। रूट का कहाँ से हुआ था, रेडिकल से हुआ था। ठीक है, रेडिकल से रूट का हुआ था, और स्टेम कहाँ से डेवलप हो रही है, प्लूम्यूल से डेवलप हो रही है। इसके अलावा आपने कहा कि जो स्टेम है, तना है, उसमें नोड्स पाए जा रहे हैं और इंटरनोड्स भी पाए जा रहे हैं। अब आपने कहा कि जहां से ब्रांचेस निकल रही है या जहां से पत्तियां निकल रही हैं, उस रीजन को आपने नोड कहा था, नोड्स कहा था। और आपने कहा दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे आपने इंटरनोड कहा था। यही बात हमने की थी। ठीक है, अब फंक्शन पे अगर आते हैं तो फंक्शन की क्या क्या बात, फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि जो यहाँ पर स्टेम है उस पे सारे पार्ट लगे होते हैं, प्लस यहाँ पे कंडक्शन करता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का और फूड का। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है यानी कि फूड है, उसका क्या करेगा, कंडक्शन करेगा यानी कि परिवहन करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बात हमने की थी, हमने कहा था कुछ ऐसे जो स्टेम होते हैं कुछ अलग से फंक्शन भी यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपने कहा फूड का स्टोरेज करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को दिखाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का, जिसे आप कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, एक बार देखिए कायिक प्रवर्धन के बारे में और बताइए क्या होता है कायिक प्रवर्धन।
चलिए तो बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। आपने कहा कि जो तना है, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है। सबसे पहले तो कायिक प्रवर्धन होता क्या है? कायिक प्रवर्धन है एक अलैंगिक जनन का प्रकार। ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि ये क्या है, लैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, क्या होता है अलैंगिक जनन? इसमें एक ही जनक के द्वारा यहाँ पर नई संतति उत्पन्न हो जाती है। अब आपने देखा होगा पोटैटो, जब आपने देखा इस प्रकार से आपके पास एक पोटैटो आया, पोटैटो में इस प्रकार से एक उभार सा आपको दिखाई दिया, जिसे आप बर्ड कहते हैं। जैसे कि आपने आलू में, आलू में आपको व्हाइटिश जो प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, सफेद सफेद आपको क्या दिखाई देते हैं? प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। ये फ्रेश आलू में आपको नहीं दिखेंगे। जैसे आप काफी टाइम तक आलू को रख देते हैं तो आलू पे इस प्रकार से जो संरचनाएं हैं वो बनने लगती हैं और ये वृद्धि भी करने लगती है इस प्रकार से। इसे आप कहते हैं बर्ड कहते हैं। ठीक है, अब आपने किया क्या, आपने यहाँ पर जो बर्ड, जो यहाँ पर बर्ड आई है, ये वाला भाग आपने काट दिया। हो सकता है यहाँ पर भी बर्ड है तो आपने ये वाला भाग काटा, यहाँ पर भी बर्ड है तो आपने ये वाला भाग काटा। अब आपने क्या किया कि तीनों को ही आपने बो दिया है। आपने आलू लिया, जहां पर आपको बर्ड दिखे आपने बर्ड काटे और उन्हें बो दिया। जब आपने बोया तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पार्ट में बर्ड आई थी और तीनों पार्ट्स को आपने मिट्टी में बोया और आपको 3 वहां पर क्या दिखे, आलू के पौधे दिख गए हैं। क्या हुआ यहाँ पे, एक आलू से आपको 3 पौधे मिल गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर जनन हुआ है। कौन सा हुआ है? अलैंगिक जनन हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या था, जनक शामिल था। अब यहाँ पर प्रजनन कैसे हुआ है? आपने कहा कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जो प्लांट है, प्लांट बॉडी का कोई भी भाग जो नया पौधा बनाने में सक्षम हो, उस प्रक्रिया को आप कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने आलू को लिया है और आलू की पार्ट्स को आपने क्या किया, यूज किया वहां पर नए पौधों को बनाने के लिए। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अब आपको समझ आया कि जो तना है वो यहाँ पर कायिक प्रवर्धन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात आती है मॉडिफिकेशन की। जैसे आपने यहाँ पर रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, वैसे ही आपके पास तने की मॉडिफिकेशन आती है, यानी कि तना भी रूपांतरित हुआ है और तना रूपांतरित हुआ है तो तने के कार्य भी यहाँ पर आपको नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिक से जो आपके यहाँ पे फंक्शन होते हैं वो आप जानते हैं, आपने कुछ देर पहले यहाँ पर बात की है, तने के क्या क्या कार्य होते हैं पढ़ लेते हैं। आपको क्या बताया गया है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में? आपने कहा अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अब यहाँ पर क्या था कि आपने कहा, जब भी हमने प्लांट की बात की है और हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात की है, आपने कहा कि भूमि के नीचे वाला जो हिस्सा था वो जड़ है, भूमि के ऊपर वाला जो हिस्सा था वो तना है। लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे तने थे जो भूमि के नीचे थे, भूमि के नीचे थे और फूड को स्टोर कर रहे थे। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास? जिंजर, ठीक है, अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, और इसके अलावा आपके पास क्या है, पोटैटो यानी कि आलू। तो ये क्या थे आपके पास? तने हैं। ये क्यों तने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पोटैटो और जिंजर या टर्मरिक कैसे यहाँ पर तने हैं, तो आप क्या क्लेरिफाई करेंगे? यहाँ पर आपने कहा तने के लक्षणों को देखते हैं, तने में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। आपने कहा तने में एक तो बर्ड निकल रही थी। ठीक है, एक बर्ड निकली थी। आपने देखा जब आपने यहाँ पर प्लांट का डायग्राम देखा इस प्रकार से, ये जो बर्ड है आप देख रहे हैं, छोटा सा जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बर्ड यहाँ पे निकली है। एक तो ये हो गया है, एक कैरेक्टर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर हम क्या देखते हैं? नोड। दूसरा कैरेक्टर हम क्या देख रहे हैं? नोड। जिसमें भी यहाँ पर आपको बर्ड दिखाई देती है या फिर आपको नोड मिलते हैं, इसका मतलब वो क्या है? स्टेम है। यही बात हमने की थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन यहाँ पर बर्ड है, कौन यहाँ पर स्टेम है, कौन यहाँ पर रूट है, तो कैसे क्लेरिफाई करेंगे? तो आपने कहा आलू, बर्ड आपको मिली यहाँ पर इस प्रकार से। आपने कहा अदरक, तो इस प्रकार से आप देखते हैं अदरक में इस प्रकार से क्या होती है? नोड होती है। ये इस प्रकार से होती है नोड। तो आपने कहा कि ये क्या है? यहाँ पर स्टेम होते हैं। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं यहाँ पर? स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम का नॉर्मल जो फंक्शन था वो यहाँ ये था कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, मिनरल्स हो गए हैं, वाटर हो गया है, फूड हो गया है। इसके अलावा जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो भी वहां पर अटैच थे।
लेकिन यहाँ पर आपने देखा स्टेम क्या कर रहा है, भोजन का संग्रह कर रहा है। इसके अलावा दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ कैरिनेशंस इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या कहा, स्टेम्स टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब एज इन कुकुम्बर, पम्पकिन एंड ग्रेप्स। अब कुछ ऐसी अपने लताएं देखी जो क्या कर रही थी, प्लांट को चढ़ने में मदद कर रही थी, ये ग्रो होने में मदद कर रही थी, जैसे कि कुकुम्बर देखा आपने बेल देखी है, या पम्पकिन या ग्रेप्स, आपने अंगूर की बेल देखी होगी, आपने खीरी की बेल देखी होगी, या पम्पकिन की बेल देखी होगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये क्लाइंब करने में यानी कि चढ़ने में मदद करता है, ये ग्रोथ करने में मदद कर रहे हैं यहाँ पर स्टेम। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम may modify into woody, straight and pointed horns as in citrus and बंगिनवेला। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर जो बर्ड जो एक्सिलरी बर्ड थी स्टेम की, वो किसमें, वुडी और स्ट्रेट पॉइंटेड हॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सिट्रस, आपने सिट्रस में देखा है। ठीक है, सिट्रस में आपने देखा है जो आपको खट्टे पदार्थ जो जो खट्टे फल होते हैं आपके, आपने उनके पौधों को देखा होगा, तो वहाँ पे साइंस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम्स टू फ्लैटन फ्लैशी सिलिंड्रिकल हैविंग अ क्लोरोफिल फॉर अ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन से मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिले, आपने कहा कुछ होते हैं शक्कर जैसे कि मिंट, आपने कहा राइजोम जैसे कि जिंजर, आपने कहा कॉर्न जैसे कि कोलोकैसिया, जैसे कि ट्यूबर, पोटैटो है, बल्ब में आपका अनियन आता है। ठीक है, क्लियर है। अब अनियन से यहाँ पर बात आई है अनियन की, तो आपने कहा अनियन में स्टेम कहाँ पे पाया जाता है, ये आपके पास क्या है, अनियन है। ठीक है, इस प्रकार से आप अनियन देखते हैं, ये आपके पास अनियन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अनियन में, ये यहाँ पर आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देता है, अगर मैं पूछूं इसमें कि आप बताइए कि यहाँ पर इस अनियन में स्टेम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो आपको इस प्रकार से, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये होती है लीव्स यानी कि पत्तियां। ठीक है, पत्तियां होती हैं, ये आपको रूट दिखाई दे रही है, ये आपको रूट दिखाई दे रही है, तो तना कौन सा होगा, ये बीच वाला पोर्शन, ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर का आप देखते हैं, व्हाइटिश कलर का होता है, ये होता है स्टेम। ठीक है, ये होता है अनियन में स्टेम। ये इतनी बात, तो जो पोर्शन आप खाते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है, लीफ होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि तने के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा आलू, अदरक और हल्दी के भूमिगत तने को भोजन भंडारण के लिए संशोधित किया जाता है, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चिरस्थायी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। तना टेंड्रिल खीरे, कद्दू और अंगूर की तरह पौधे को चढ़ने में मदद करता है। तने की कक्षीय कलियां सिट्रस और बोगेनविलिया की तरह वुडी, सीधे और नुकीले कांटों में बदल सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने तने को चपटा मांसल बेलनाकार में बदल देते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये जो आपको बताए गए हैं तने के मॉडिफिकेशन यानी कि स्टेम के मॉडिफिकेशन, इसे आप एक बार रीड कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है लीफ यानी कि पत्ती। ठीक है, तो लीफ के बारे में आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जो लीफ होता है वो सबसे ग्रीनिश पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, सबसे हरा भरा जो भाग होता है वो होती है पत्ती। अब आप पत्ती को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं प्लांट की, क्योंकि पत्ती में हो रही है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पत्ती का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, पत्ती का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। आपने कहा सबसे पहले क्यूटिकल होती है, आपने कहा यह है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर आपको देखने को मिलती है क्यूटिकल। यह है क्यूटिकल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के बाद आपके पास फिर से आती है एपिडर्मिस, और इसके बाहर फिर से आपको देखने को मिलती है क्यूटिकल। क्या बात हमने की है, हमने कहा सबसे पहले आपके पास आएगा एपिडर्मिस,
इस प्रकार से ये हम क्या देख रहे हैं, पत्ती की संरचना। ये जो पत्ती है, आपको जो बहुत पतली जो पत्ती दिखाई दे रही है, जब आपने उसे कट किया और जब आपने उसे माइक्रोस्कोप में देखे तो आपने देखा कि पत्ती किन किन चीजों से, किन किन सेल से मिलकर के बनी है। ठीक है, आपने कहा सबसे पहले आपको एपिडर्मिस दिखाई दी, उसके बाद आपको मीजोफिल सेल यहाँ पर दिखाई दी इस प्रकार से, और यहाँ पर फिर से आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है इस प्रकार से, ये क्यूटिकल की लेयर है। अब आपने कहा ये जो एपिडर्मिस है ये है अपर एपिडर्मिस, और ये जो एपिडर्मिस है ये है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, जो ऊपर है, यानी कि आप ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, पत्ती की आपको दो साइड दिखाई देती है। एक पत्ती जो बहुत ज्यादा ग्रीन है आपको दिखाई दे रही है वो अपर साइड है। जब आप लोअर साइड में देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, वो थोड़ा लाइट कलर की होती है। ठीक है, जो ग्रीन कलर है थोड़ा लाइट हो जाता है, उसे आप लोअर साइड कहते हैं। तो आपने कहा ये इसकी क्या है, अपर साइड है। इस प्रकार से पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये पत्ती की अपर साइड है, ये पत्ती की लोअर साइड है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं, हमने कहा ये क्या है, अपर साइड में क्या है, अपर एपिडर्मिस होगा। उसके बाद मीजोफिल सेल्स आपके पास आती हैं, और उसके बाद आपका क्या आता है, लोअर एपिडर्मिस आता है। अपर एपिडर्मिस यानी कि ऊपर भी यहाँ पर क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, यहाँ पर भी क्यूटिकल की लेयर है। इसके बाद एपिडर्मिस आएगा, अपर एपिडर्मिस। फिर आपने कहा ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसके बाहर क्या है, आपको क्यूटिकल की लेयर दिखाई दे रही है। इसके बीच में आपको क्या दिखाई देती है, मेसोफिल सेल्स दिखाई देती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपने कहा मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। ध्यान देखिए कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल्स में होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा आपने कहा पत्ती की संरचना आपने देखी, अगर पत्ती का आप बेसिक से यहाँ पे पार्ट्स देखेंगे, आपने कहा सबसे पहले आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखाई दी है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड दिखाई दे रही है। फिर जिस डंडे से या जिस डंठा से जो पत्ती है वो तने से जुड़ी होती है, उसे आपने क्या कहा, पेटियोल कहा। क्या कहा, पेटियोल कहा। अब यहाँ पर आपके पास पत्ती आ गई है, आपने कहा यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आपको धागीनुमा संरचनाएं पत्ती के अंदर दिखाई देंगी। बीचों बीच जो सबसे मोटी आपको लेयर ये दिखाई दे रही है, इसे आप मिड रिब कहते हैं। ठीक है, ये है मिड रिब, और यहाँ पर आपको बहुत सारी क्या दिखाई देंगी, वेन्स दिखाई देंगी, यानी कि शिराएं बहुत सारी आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको बहुत शिराएं यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, ये जो आपके पास आ रहा है वो है पत्ती का वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास। कैसे सिरा विन्यास है, आपने कहा ये जो बीचों बीच आपको बहुत मोटी लेयर दिखाई दे रही है, ये तो है आपकी मिड रिब। इसके अलावा इससे जो पतले धागेनुमा संरचनाएं निकल रही है वो है शिराएं। ठीक है, शिराएं हैं। अब आपने कहा कि ये बीच वाला जो भाग है, जो इसे आप कहते हैं लैमिना कहते हैं। ठीक है, लैमिना कहते हैं। इस प्रकार के वेनेशन को यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, एक जाली जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर आपको जाली जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के वेनेशन को आपने क्या कहा था, क्या नाम दिया था, आपने कहा था इसे रेटिकुलेट वेनेशन, या फिर आपने कहा था इसे जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, इसके अलावा एक और वेनेशन यहाँ पर होता है जिसमें आप इस प्रकार की पत्ती को देखते हैं, इस प्रकार की पत्ती को, और इस प्रकार से आप इनमें शिराओं को देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो विन्यास होता है वो है पैरेलल वेनेशन या फिर समांतर सिरा विन्यास। कहाँ देखा जाता है, अगर मैं कहूँ कहाँ आपने देखा, आपने जो यहाँ पर गेहूं के पौधे हैं उन्हें देखा होगा, या आपने घास देखी होगी, तो वहां पर इस प्रकार का वेनेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि लीफ क्या होती है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है, बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं कैसे हो रही है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रोसेस है वहां पर, ये आप सारी चीजें समझते हैं, क्या प्रोडक्ट वहां पर बना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं लीफ के बारे में आपको क्या क्या चीजें समझाई। आपने कहा लीफ इज अ ग्रीन, लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती है, आपको पता है। dissimilar exogenous lateral flattened outgrowth which is born on the nodes of a stem or its branches is specialized to perform a photosynthesis। क्या होती है कि इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होगा, स्टेम से होता है। स्पेशल फंक्शन इनका होता है क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, आपको सिंपल सा इतना बता रखा है कि कैसा स्ट्रक्चर है ये लेटरल
flattened outgrowth which is born on the nodes of a stem। ये एक क्या है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कि तने के नोड से क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, इसका जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर है। नेक्स्ट आपने कहा लीव्स originate from shoot apical meristem and are arranged in a acropetal order। तो क्या कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपने कहा ये होता है एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि यहाँ पर बात हो रही है टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा था, एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम आपको कहाँ देखने को मिलता है, शूट की टिप पर आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिला है, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट्स। जो यहाँ पर वेल डेवलप्ड लीफ होती है उसमें 3 पार्ट आप देखते हैं। लीफ का बेस, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लैमिना होता है। तो देख लेते हैं पति लीफ बेस आपको कहाँ दिखा रखा है, ये लीफ बेस है जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है। पहला लीफ बेस आ गया। सेकंड आपने क्या कहा, पेटियोल कहा। पेटियोल क्या है, ये डंठल, ये डंडा या ये डंठल जिससे कि जो पत्ती है वो तने से जुड़ी हुई है। ठीक है, तीसरा आपने कहा लैमिना। लैमिना ये वाला जो पार्ट है इसे आपने क्या कहा, लैमिना कहा। ठीक है, leaf is attached with the stem by the leaf base which may bear two small leaf like structure called stipules। ठीक है, जो पत्ती होती है वो तने से जुड़ी हुई होती है, कहाँ से, लीफ बेस से। ठीक है, लीफ बेस से जुड़ी हुई होती है और यहाँ पे 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसे आपने स्टिप्यूल कहा। स्टिप्यूल आपको दिखाई दिया यहाँ पर, ये देखिए ये आपको स्टिप्यूल दिखाई दे रहा है, छोटी सी पत्तीनुमा संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपने कहा मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिड वेन। ठीक है, मिड वेन कहते हैं। वेन प्रोवाइड अ रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या कहा कि आपको मिडरिब दिखाई दी है, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिखाई दी है, बहुत सारी वेन्स दिखाई दी है यानी कि शिराएं दिखाई दी हैं। क्या फंक्शन होता है इन शिराओं का, ये कह रहे हैं कि ये चैनल प्रोवाइड कराती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। अब देखिए हुआ क्या, आपने कहा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर क्लोरोफिल है, उसने सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो CO2 है, CO2 को भी यहाँ पर स्टोमेटा के द्वारा जो लीफ है या जो प्लांट है उसने एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पर क्या आएगा, पानी। ठीक है, जो वाटर है, जो वाटर है, तो वाटर कहाँ से आएगा, वाटर इस प्रकार से आया। तो वाटर पूरे प्लांट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपने कहा जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा होता है तो पत्ती में कैसे होगा, ये जो शिराएं हैं इन शिराओं के द्वारा जो पानी है वो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या बना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज जो बना है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, इन्हीं शिराओं के माध्यम से होगा, क्योंकि पत्ती से जो भोजन को पूरे प्लांट्स के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो शिरा विन्यास आप पढ़ते हैं, ये जो शिराओं के बारे में जो आप पढ़ते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात। जो पत्ती के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों के प्रकार आपके पास आते हैं। ठीक है, पत्तियों के प्रकार में आपने कहा आपके पास कंपाउंड लीव्स आती हैं, सिंपल लीव्स आती हैं, फाइनेटली कंपाउंड लीव्स आती हैं एंड पार्मेटली कंपाउंड लीफ आती हैं। क्या होता है ये, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जो आपके पास चार्ट आया है उसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एक करके जानते हैं इन लीव्स के बारे में। आपने कहा लीफ हैविंग अ सिंगल और a leaf having a single or undivided lamina is called a simple leaf। जो लीफ, जिस लीफ में क्या है, सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना होता है। ठीक है, लैमिना आपने देखा, आपने कहा कि जो यहाँ पर ब्रॉड जो पार्ट होता है लीफ का वो लैमिना है। तो क्या है, सिंगल लैमिना है और कैसा है, यहाँ पर अनडिवाइडेड है, उसे आप क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। The incisions do not touch the midrib, एग्जाम्पल है मैंगो एंड गोवा एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पर
आपको यहाँ पर सिंपल लीफ, सबसे पहली जो इमेज है वो सिंपल लीफ की आपको दिखाई दी है। आपने का जो लैमिना है वो कैसा है, सिंगल है और अनडिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर है इतना, सिंगल है और अनडिवाइडेड है। साथ साथ में एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पर नोट करते रहिए। नेक्स्ट आपने कहा when the incisions of lamina reach up to a midrib and breaking it into a number of leaflets, it is called a compound leaf. compound leaf आपके पास कौन सी आती है, कंपाउंड लीफ आपके पास कौन सी आती है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, जो मिडरिब है वो क्या होती है, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। यहाँ पर जो मिडरिब है, मिडरिब में क्या होगा, आपको यहाँ पर अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे और इसे आप क्या कहते हैं, कंपाउंड लीव्स कहते हैं। इन आ finitely compound leaves, a number of leaflets are present in common axis called a rachis. एग्जाम्पल है नीम, ये आपके पास आया है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा इन परमेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। परमेटली लीफ का एग्जाम्पल आपके पास ये वाला आया है इस प्रकार से। ठीक है, आप इमेज को देखते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको किसके बेसिस पे बताया गया है, जो लैमिना है, लैमिना के बेसिस पे बताया गया है और लैमिना में मिडरिब का क्या यहाँ पर रिलेशन है उसके बेसिस पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट आपने कहा द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ ऑन द स्टेम्स और ब्रांच इज कॉल्ड अ फाइलोटॉक्सिन। In alternate types of a phyllotoxy, single leaf arise at each node as in China rose. ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर चाइना रोज में क्या होता है, एक नोड से सिंगल लीफ ही यहाँ पर क्या होती है, अराइज होती है। नेक्स्ट आपने पढ़ा इन अपोजिट टाइप्स ऑफ अ फाइलोटॉक्सी अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम द ईच नोड्स अपोजिट टू ईच अदर इन एज इन गुआवा। तो आपको ये बताया गया है कि किसी में आपने देखा होगा, किसी में आपने ये है स्टेम और यहाँ पर आपको एक ही लीफ दिखाई दे रही है। ठीक है, इस प्रकार से किसी में आपने क्या देखा, जो लीफ है वो यहाँ से भी निकली तो वो यहाँ से भी निकली। ठीक है, दोनों साइड से आपको लीफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट द नोड and a form of a whorl is called a whorl type of a phyllotoxy as in a Alstonia। तो यहाँ पर आपने कहा कि एक से ज्यादा लीफ क्या बना रही, पूरा घेरा बना रही है, तो उसे आपने क्या कहा, whorl type of phyllotoxy कहा। नेक्स्ट आपने कहा लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक कन्वर्टेड टू ट्रेंडल फॉर अ क्लाइंबिंग एज इन अ पीस एंड स्पाइन्स फॉर अ डिफेंस इन कैक्टस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं कभी कभी मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे कि ट्रेंड्रिल में हो गई है, जो कि क्या करती है, क्लाइंबिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे कि आपने कैक्टस में क्या देखा, जो पत्तियां होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डिफेंस के लिए यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए अलग अलग प्रकार की जो लीफ होती है। चलिए, तो ये आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस, आपने कहा द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, आपने कहा कि जो फूलों का जो अरेंजमेंट है, किसी भी प्लांट में जो फूलों का अरेंजमेंट है उसे आप क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर रेसिमोस एंड साइमोस। आपके पास दो प्रकार के क्या आते हैं, इनफ्लोरेसेंस आते हैं, यानी कि किसी भी पौधे पर जो फूल है वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। एक है रेसिमोस टाइप का और दूसरा है साइमोस टाइप का। तो देख लेते हैं रेसिमोस में आपको क्या बताया गया है, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। जो मेन एक्सिस होती है उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलती रहती है। फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटस सक्सेशन। यहाँ पर आपको एक्रोपेटस सक्सेशन देखने को मिलेगा। एग्जांपल है आपका रेडिस और मस्टर्ड। साइमोस में आपने क्या कहा, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर हैविंग अ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, सेकंड आपने यहाँ पर क्या होता है, जो मेन एक्सिस है उसमें लिमिटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपेटस सक्सेशन। एग्जांपल है जैस्मिन। और अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ नहीं आया तो देखिए, रेसिमोस में आपने कहा कि अगर मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कि जो नए फूल हैं वो ऊपर की ओर लगते हैं, जो नए फूल हैं वो ऊपर की ओर लगेंगे और नीचे की ओर कैसे लगेंगे, आपके जो मेच्योर फ्लावर है वो आते हैं। ये चीजें आप अच्छे से समझते हैं जब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपने बात की थी, बहुत सारी इमेजेस से आपने देखा था। आपने कहा साइमोस में क्या होता है कि जो बड़े फूल हैं, जो मेच्योर फ्लावर है वो ऊपर होते हैं और नए फूल नीचे लगते हैं। इसीलिए आपको कहा गया कि यहाँ पर जो मेन एक्सिस है
उसमें क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ कब होगी, जब यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी। लंबाई कब बढ़ेगी, जब नए जो फूल हैं वो ऊपर की ओर लगेंगे। तो क्लियर है इतनी बात। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपने देखा, एक बार देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पर लीफ के बारे में बात की और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात की, तो जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।